कौन सा कानून कहता है नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा? एक शख्स बाहर से इंपोर्ट हुए, सारा मुल्क मफलूज कर दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह तो यहां हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा साधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक सीख लेंगे। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग सुप्रीम कोर्ट पेश। सलीम बेग साहब बताएं, किसने कहा था नजरसानी दायर की? धरने वालों ने तो नहीं कहा था कि नजरसानी दायर करें। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा पेमरा हुकाम के साथ हमने नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला किया था। चेयरमैन पेमरा का जवाब। अफसार आलम बोले, हमने एक धमकी अमेज कॉल टैप की और वजीर आजम और आर्मी चीफ को भेजी। मैं उसकी ठीक से शनाख्त नहीं कर सका। वजीर आजम होता तो आपको कहता कि जो दबाव डाल रहे उनकी शनाख्त करें और FIR दर्ज करवाएं। लाहौर में बढ़ती फजाई आलूदगी पर हाईकोर्ट का बड़ा इकदाम। स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने और स्मॉग का बाइस बनने वाली सनतों को सील करने का हुक्म। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को साइकिल पर दफातर बुलाने की हिदायत कर दी। स्मॉग के खात्मे के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का भी हुक्म। CCPO लाहौर को धुआं छोड़ने वाली सनतों का रिकॉर्ड पेश करने का भी कह दिया। लाहौर आज दुनिया में आलूदगी में सर फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान फिर IMF के दर पर। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए वजारत ख़ज़ाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली। IMF के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला। गुज़िश्ता रोज इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। टिकटों की तकसीम के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब करेंगे। 9 मई के जिम्मेदारों के साथ किसी किस्म की सियासी मुफाहमत नहीं होगी। इजलास के दौरान तरक्याती मंसूबों के जिक्र पर नवाज शरीफ के शिकवे। बोले, मुल्की तरक्की के तमाम तर इशारियों के बावजूद काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसहाक फिर मुशर्रफ ने काम नहीं करने दिया। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। आसिफ जरदारी खम ठोंक कर मैदान में आ गए। कहते हैं मैंने PTM बनाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। जिला में पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम भी किया जाएगा। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलब कर लिया। मुल्जिमान में साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अली अकबर आबरू शामिल। ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, मनाहल मजीद समेत दीगर शामिल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म समेत दीगर मुल्जिमों की बर्रियत के मुतल्लिक फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का अरबों रुपए का बजट मुबैना करप्शन की नजर होने लगा। तफ्तीशी अफसरान को रकम की अदायगी ना हो सकी। तफ्तीशी अफसरान अखराजात अपनी मदद आप के तहत काम चलाने पर मजबूर। इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी सालाना 2 करोड़ रुपए की स्टेशनरी इस्तेमाल कर रहे हैं।
अवाम की उम्मीदें धरी रह गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी। हुकूमत ने तेल कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन भी बढ़ा दिए। डीजल पर लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल और OMC मार्जिन में 47 पैसे फी लीटर इजाफा। LPG भी 10 रुपए सस्ती हो गई। चौधरी परवेज इलाही की सालगिरह, अहले खाना को मुलाकात की इजाजत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही की सालगिरह है, अहले खाना को खुसूसी मुलाकात की इजाजत दी जाए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। तर्जमान के मुताबिक अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन के पहलुओं, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में डेंगू ने एक बार फिर पर फैला लिए। 24 घंटे के दौरान 214 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज्यादा 124 नए केस सामने आ गए। रावलपिंडी में 25, मुल्तान 16 और गुजरांवाला में डेंगू के 24 केस रिपोर्ट। फैसलाबाद 4, साहिवाल 3, शेखुपुरा, चकवाल, सियालकोट में दो मरीजों में डेंगू की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मरकजी तकरीब चनारबाग गिलगित में होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा गिलगित मनसूख। अनवरुल हक काकर ने गिलगित के जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाना था। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने आज के दिन डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। लाहौर फेस्टिवल के रंग छा गए। हुकूमत पंजाब के हसन इक़दाम की बड़े पैमाने पर पजीराई। अलहमरा आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम तसलसल से जारी। नौजवान फनकारों की सुरीली आवाज़ों ने शुरका के दिल मोह लिए। धुनों से खूब दाद समेटी फनकारों ने अपने फन का कमाल मुजाहरा किया। ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन पर वजदान की कैफियत को तारी कर दिया।